हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे बैच इंट्रोडक्शन के बारे में, जो भी अभी बैच आने वाला है नीट 2027 वालों के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो ड्यूरेशन जो है इसका हो जाएगा, मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर में एक चैप्टर को मैं 3 से 4 दिन लूँगा पढ़ाने के लिए, तो मतलब 90 से 120 डेज़ हो जाएगा। इसमें क्या स्पेशल है, तो इसमें स्पेशल ऐसा है कि जैसे मान लेते कोई एक चैप्टर है, मोशन इन 1D का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक है, ना कि पूरा चैप्टर, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 20 साल का जो भी ट्रेंड है उसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाला एक चैप्टर से, ऑलमोस्ट सभी ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये लेक्चर का क्या सीक्वेंस होगा, लेक्चर का क्या सीक्वेंस होने वाला है। तो जो लेक्चर का सीक्वेंस होने वाला है वो कुछ ऐसे होने वाला है, लगभग ड्यूरेशन जो 30 से 45 मिनट का रहेगा। लेक्चर का ड्यूरेशन जो है 30 से 45 मिनट का रहेगा, और एक लेक्चर तो सुबह में आएगा वो 8:30 AM पे, और एक लेक्चर जो है वो आएगा 7:30 PM पर। ठीक है, ये 2 लेक्चर जाएगा और दोनों का ड्यूरेशन होने वाला है 30 से 45 मिनट का ही रहेगा। ठीक है, डेली का 2 लेक्चर जाएगा, ये भी 30 से 45 मिनट का ही रहेगा। तो अब ये सवाल आता है कि ये 2 लेक्चर की क्या नीड पड़ी, ये 2 लेक्चर क्यों। ठीक है, उसको समझ लेते हैं कि ये 2 लेक्चर ही क्यों। ये 2 लेक्चर जो आने वाला है वो कुछ ऐसे आने वाला है कि जैसे जो सुबह में लेक्चर आएगा, ठीक है, जो सुबह में लेक्चर आएगा, जो सुबह में 8:30 AM पर लेक्चर आएगा, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रहेगा, और कुछ एग्जाम्पल अगर नीड पड़ी तो वो रहेगा। ठीक है, एकदम 0 लेवल से थ्योरी होगा यहाँ पे। और जो दूसरा लेक्चर आने वाला है वो 7:30 PM पर जो आएगा, उसमें जो है इस थ्योरी का जो है क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे नीट का हो गया, जेईई मेंस का हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, वो रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सब तो हो गया, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो प्रैक्टिस सीट रहेगा ना, ये इस बीच में दिया जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। जैसे अब बात कर लेते हैं कि इस बैच को पढ़ना कैसे है। तो ये देख, इस बैच को फॉलो कैसे करना है, यहाँ से समझ आएगा। देख, पहले मान लेते हैं 8:30 AM पर लेक्चर गया। ठीक है, लेक्चर गया, लेक्चर आपने अटेंड किया, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 30 से 45 मिनट का, वो आपने अटेंड कर लिया। ठीक है, दूसरा आपका ये होना चाहिए कि टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे क्या जाएगा, टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सीट जाएगा, उसी जो भी आज आपने पढ़ा थ्योरी उसी का ये रहेगा, वो जाएगा। ठीक है, वो आपने उसको अटेम्प्ट करने खुद से। ठीक है, खुद से किया। अब भाई किसी से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, मतलब जितने भी रहे उसके अकॉर्डिंग आपसे बन भी नहीं सकता, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई किया, फिर 7:30 PM पर इसी प्रैक्टिस सीट का क्या जाएगा, सॉल्यूशन जाएगा। अब मान लेते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा से अगर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो ये लेक्चर नहीं देखेंगे। जिस बच्चे से जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, मान लेते 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 8 बना लिया, 2 में ही प्रॉब्लम है, तो वो 2 ही क्वेश्चन को वहाँ से देखेगा सॉल्यूशन की कैसे हुआ नहीं हुआ। तो इसका ये फ़ायदा है, और एक फ़ायदा ये भी है रिवीजन का। ऐसे जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन जो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम हो जाएगा, मल्टीपल टाइम। वो भी बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ से देख, पहले आपने लेक्चर लिया सुबह में, ठीक है, तो एक तो ये लेक्चर ले लिया, इसके बाद आप रिवीजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो करने के बाद आपने प्रैक्टिस सीट लिया, उसको करने बैठे, वहाँ पर भी एक रिवीजन हो गया। एक तो यहाँ रिवीजन हुआ, मतलब एक आपने पढ़ा, ये तो आपने पढ़ा, ये रिवीजन नहीं हुआ, ये तो आपने पढ़ा, पढ़ाई किया, ये आपने लेक्चर लिया। इसके बाद एक रिवीजन तो प्रैक्टिस जब करेंगे उस वक्त हो जाएगा एक रिवीजन।
इसके बाद जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये दूसरा रिवीजन, एक दिन का ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, खुद से उसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा तीसरा रिवीजन। मतलब एक ही दिन में एक ही टॉपिक का 3 बार रिवीजन हो रहा होगा। फिर कल हो करके क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, इसको फिर से रिवाइज करना है। तो ये 4 बार रिवीजन हो गया, हाँ 4 बार रिवीजन हो गया। इसके बाद 3 से 5 दिन के अंदर में फिर एक प्रैक्टिस सीट जाएगा, वहाँ पे इसी टॉपिक का जो है क्या रहेगा, जेईई मेंस रहेगा, जेईई एडवांस भी हो सकता है, और नीट पीवाईक्यू रहेगा, और जो मुझे और अच्छा सवाल लगेगा वो रहेगा। तो वो सीट को करेंगे, वो सीट को अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी बार हो गया रिवीजन, 1 2 3 4, 4 बार तो 1 से 2 दिन में ही हो गया। और फिर 3 से 5 दिन के अंदर में एक बार और प्रैक्टिस कर लिया, तो वहाँ पे मतलब 5 बार रिवीजन तो आपका इतनी जल्दी हो जाएगा उसी टॉपिक का, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लेते हैं कि आप टेस्ट देते हैं कहीं भी किसी भी कोचिंग का, तो वहाँ से भी एक बार वहाँ जाओगे तो पहले रिवीजन करके जाओगे, तो वहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा यार, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा अगर इस टेक्निक से करेंगे तो। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, कब, 8:30 AM पे, ठीक है, बाय।